अगर सही प्लानिंग हो तो बड़े बड़े सपनों को पूरा करना काफी आसान हो जाता है। यही वजह है कि कमाई के साथ ही सही निवेश बहुत जरूरी है और यहीं पर आपकी मदद करता है फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपका फेवरेट शो योर मनी। आज का शो खास है क्योंकि ये है यंग इन्वेस्टर स्पेशल। दरअसल कम उम्र में निवेश शुरू करने के अलग ही फायदे होते हैं। अगर आप अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो कम उम्र से ही इसकी शुरुआत करें। फाइनेंशियल प्लानर्स भी मानते हैं कि लंबे समय से निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और योर मनी में आज हमारे युवा निवेशकों के सवालों के जवाब देंगे हमारे मेहमान अर्नब पंड्या और हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। बताते हैं आपको आज क्या है खास हमारे शो में। कम उम्र में ज्यादा कमाई के लिए कहां करें सही निवेश। 35 की उम्र में बने करोड़पति। फाइनेंशियल गोल पाने के लिए युवा कैसे करें निवेश की शुरुआत। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले युवा दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे रतलाम मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं कुणाल बुंडलेचा। नमस्कार कुणाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताएं आपने कहां निवेश करना है, कितना पैसा आपने इकट्ठा किया हुआ है? जी मैम नमस्ते, मैं स्टूडेंट हूँ मैम जी। इन्वेस्ट करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं कुणाल? मैम एमकॉम कर रहे हैं। और आपने कितने पैसे अब तक इकट्ठा किए हुए हैं और कैसे किए फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो? मैम पॉकेट मनी से सेविंग करी है। आपने पॉकेट मनी से 50,000 रुपए इकट्ठा कर लिए हैं? जी मैम। वेरी नाइस। और बताइए कोई खास गोल जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट करनी है? आपको फोन खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, क्या गोल क्या है आपका? मैम मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर प्लानिंग है? जी मैम। चलिए, तो यहाँ पर कोई खास टाइम होराइजन 3 साल में 5 साल में आपको कितने पैसे चाहिए, आपने कुछ सोचा है? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मेरे फ्यूचर प्लानिंग है, बस मेरी अभी एक SIP चल रही है। एक्सिस की मिड कैप है। HDFC मिड कैप में आपने SIP शुरू कर रखी है ऑलरेडी। कितना डालते हैं हर महीना? किसकी है मैम? हाँ, एक्सिस की है। अच्छा, कितना डालते हैं हर महीना? मैम 1000 है। 1000 रुपए की आपने SIP शुरू की हुई है और अभी आप 50,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। बताते हैं आपको कुणाल आप कैसे करें ये। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। पढ़ाई करते हैं, पॉकेट मनी से उन्होंने 50,000 रुपए इकट्ठा किए हैं। ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे बाकी युवा दर्शकों के लिए भी। और आप मानेंगे नहीं, अगर ये इसी उम्र से अगर ये शुरुआत करें, मेरे ख्याल से ये शायद 22 साल के हैं अभी, जो डिटेल्स उन्होंने दी है, इसी उम्र से ये शुरुआत करेंगे, आगे चल के इनको इसका मोटा फायदा होगा। जी बिल्कुल कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट जो है वो सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कभी ऑन एंड ऑफ करते हैं। बहुत ज्यादा प्लानिंग से उस तरह से नहीं करते। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो इन्होंने शुरुआत की। शुरुआत का फायदा क्या है? जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना लंबा समय आपको मिलता है। तो जो कंपाउंडिंग पावर और कंपाउंडिंग की जो बात करते हैं वो आपको फायदा तभी होगा। दूसरा, जब आप किसी इक्विटी जैसी एसेट क्लास में लगाते हैं तो वहां पे क्या चाहिए? वहां पे आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए और साथ में जरूरत होती है एक डिसिप्लिन अप्रोच की। तो ये तीनों चीज अच्छी कर रहे हैं। जल्दी शुरुआत की इन्होंने, इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं और सिस्टमैटिकली लगा रहे हैं। तो आई थिंक तीनों जो कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को सक्सेसफुल बनने के लिए, वो यहाँ पे इनके पास हैं। जो फंड इन्होंने चुना है वो फंड भी एक्सिस मिड कैप अच्छा फंड है, शुरुआत कर सकते हैं वहां से। तो आई थिंक ओवरऑल इनको, जैसा मैंने कहा, जब आप एज ए स्टूडेंट शुरू करते हैं तो आप उतने सीरियस इन्वेस्टर होते भी नहीं है। तो होता क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपकी जो फेमिलियरिटी है एसेट क्लास से वो बन जाती है। जब आप बड़ा पैसा लगाते हैं और आपने पहले लगाया ना हो तो आप डरते हैं। एज ए स्टूडेंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर। अभी ये लमसम निवेश कर सकते हैं 50,000 रुपीज। आपको लगता है कि कोई और रूट इनको अपनाना चाहिए? नहीं, आई थिंक सिस्टमेटिकली ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लंबा अगर इनका टाइम होराइजन है तो लमसम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आगे इनको मौका मिले, थोड़े पैसे अगर ये सिस्टमेटिकली और बढ़ा सकें तो बढ़ा दें। कॉम्बिनेशन लमसम और SIP आई थिंक वो बेस्ट कॉम्बिनेशन। कोई फंड? कुछ फंड है, जैसे एक तो उनके पास ऑलरेडी है, मैं चाहूंगा बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है जो लार्ज कैप फंड, वो देख सकते हैं। और ICICI डिस्कवरी फंड अगेन वैल्यू फंड, वो देख सकते हैं। चलिए कुणाल, फंड के नाम नोट डाउन कर लीजिए। बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, ICICI प्रू डिस्कवरी फंड। इन दोनों फंड में आप लमसम 50,000 रुपीज निवेश कर सकते हैं। 1,000 रुपए की SIP आप एक्सिस मिड कैप में कर ही रहे हैं, उसको जारी रखिएगा कुणाल, और हो सके तो उसे बढ़ाइएगा। मौजूदा फंड्स में भी आप चाहे तो SIP के जरिए आगे चल के निवेश कर सकते हैं और पैसा निकालने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। पॉकेट मनी इकट्ठा करते रहें और अपने निवेश को बरकरार रखें। आगे बढ़ते हैं लुधियाना
वेलकम बैक। योर मनी में आज हम दे रहे हैं युवा दर्शकों के सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए अर्नब पंड्या और हेमंत सुस्तेकी। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से संजय कुमार बर्बन फोन लाइन पे है। नमस्कार संजय, बताएं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, आप कहां निवेश करते हैं और आपका गोल क्या है? नमस्कार। देखिए, मेरा 8 फंड में निवेश है, 8,000 रुपए का। मैंने आपको ईमेल भेजा है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है डीएसपी टॉप 100 फंड को लेकर के। ठीक है। ये फंड तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन फिलहाल लास्ट 2 ईयर्स में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है संजय, आपका सवाल हमारे पास है। हम हेमंत जी से सवाल का जवाब लेंगे। इनका तमाम पूरा जो पोर्टफोलियो है 8,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, लेकिन केवल एक फंड के परफॉर्मेंस को लेकर ये चिंतित हैं, डीएसपी बीआर टॉप 100। आपको लगता है कि इससे इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए तो बने रहें? आई थिंक अगर इस फंड स्पेसिफिक फंड की बात करें, ये बात सही है कि कुछ समय इस फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पहले थी, लेकिन फिर से अगर आप पिछले 6 महीने या 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो फिर से ये फंड मुझे लगता है बैक ऑन ट्रैक है। ये यहाँ पे समझने की जरूरत है, ये जो जिस तरह के जो फंड है डीएसपी टॉप 100, मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है बहुत डिफाइंड रहता है, तो वो उसके बाहर नहीं जाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है, हो सकता है किसी समय में आपको लगे कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ऐसे फंड पोर्टफोलियो में होने बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, इन्होंने कहा 8 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 रुपए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा फंड है इनके पास। 2 ELSS फंड है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते रखना, और दोनों फंड अच्छे भी हैं। ये मैं पहले कह दूं कि सारे के सारे जो फंड इन्होंने चुने वो हैं अच्छे, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा फंड है। मुझे लगता है जिस तरह का वो इन्वेस्टमेंट करें 3 से ज्यादा उनके पास फंड नहीं होने चाहिए। तो जो एग्जिस्टिंग फंड है जैसे बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है वो रख सकते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और SGFC इक्विटी, ये 3 फंड रखें अपार्ट फ्रॉम जो 2 ELSS फंड है। आई थिंक वो सही रहेगा, उसका मॉनिटरिंग करना आसान होता है, और आगे जाके इनको जो भी पैसा लगाना है वो उन फंड्स में लगाएं। चलिए यहाँ पे संजय, जितना भी हो सके आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिवैम्प करने की कोशिश कीजिए, और जितना लंबी अवधि का आपका नजरिया होगा उतना अच्छा है। फंड की परफॉर्मेंस को लेकर फिलहाल आप घबराएं ना, इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ अब सतीश फोन लाइन पे। नमस्कार सतीश, बताएं आपकी उम्र क्या है, क्या करते हैं? नमस्कार मैम जी। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है। और सैलरी जो है वो 30,000 रुपये पर मंथ। ओके जी। तो मैम अभी एक्चुअली मेरी RD चली हुई है 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। जो कि 4 साल के लिए है, 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। ठीक है। और LIC है 12,000 पर एनुअली। ठीक है जी। और आप अपने रिटायरमेंट के मकसद को यहाँ पर गोल बनाकर बैठे हैं, और आपको निवेश करना है 8 से 10,000 रुपए हर महीना इसी पर्पस के लिए। लगता है यहाँ पे संपर्क टूट गया है, लेकिन हेमंत जी, यहाँ पर सतीश ने काफी यंग उम्र में अपना सबसे पहला गोल जो कि सेट किया है वो है रिटायरमेंट का। मेरे ख्याल से यही फायदा है कंपाउंडिंग का, जिसके जरिए आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस अच्छा खासा मिल सकता है। इनफैक्ट अर्ली रिटायरमेंट के भी चांसेस हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक जब हम ये लंबे लॉन्ग टर्म के गोल्स की बात करते हैं, जैसे इन्होंने कहा रिटायरमेंट, शायद बच्चे की प्लानिंग, एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों जो गोल्स हैं उसमें एक तो बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है। जितना लंबा समय आप देंगे, जैसे हमने पहले ही बात की, इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर पाएंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे, तो जो सही फायदा आपको होना है वो हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, पहली बात तो मैं चाहूंगा एक टर्म प्लान ले लें 50 लाख का, क्योंकि इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से वो ठीक रहेगा। और जहां तक ये दोनों गोल्स का सवाल है, इनमें बहुत सारी ऑप्शन है इनके पास। एक तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट रहते हैं, चाइल्ड प्लान भी है, रिटायरमेंट प्लान भी है, मुझे लगता है उससे बेहतर अगर ये म्यूचुअल फंड का रूट ले। म्यूचुअल फंड में भी ऐसे चाइल्ड प्लान रहते हैं, लेकिन उसमें भी उसकी बजाय मैं कह रहा हूं अगर ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड लेंगे तो सही रहेगा। रिटायरमेंट के लिए अगर इनको टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, तो रिलायंस ने रिसेंटली एक फंड लॉन्च किया था, रिलायंस रिटायरमेंट प्लान, मुझे लगता है वो काफी अच्छा है, उनकी उम्र के हिसाब से वो बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर जैसा मैंने कहा ओपन एंडेड इक्विटी फंड, और अगर रिटायरमेंट देखना है तो रिटायरमेंट फंड जो है रिलायंस का वो देखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर अपने निवेश की आप शुरुआत कर सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, और जो आपने गोल अपने लाइनअप किया हुआ है, एक कॉर्पस आपको क्या जमा करना है सतीश, वो डिसाइड कर लीजिए, और जितना हो सके अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यही सलाह आपको योर मनी के जरिए दी जा रही है। और सतीश के साथ साथ अगर आप भी म्यूचुअल फंड में या किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे निवेश करना चाहिए, कोई सवाल है आपका, तो अपना सवाल भेजिए mf@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहती हैं इसी आवाज के साथ। नमस्कार।